ध्यान में रखना होगा कि हमारी हमारी उसकी नाप क्या है, ठीक है, यानी कपड़े की हम नाप कैसे करते हैं। तो देखिए कपड़े की नाप करने के लिए इंच टेप का प्रयोग करते हैं ना, तो ये आपका इंच टेप है, मोटे अंक में है, उसको हम लोग इंच कहते हैं, ठीक है। और जो उसके पीछे जो बना हुआ है स्केलिंग, जो माप बनी हुई है, उसको क्या कहा जाता है, सेंटीमीटर। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि ये इंच टेप की नाप को कैसे करना है। तो अगर हम सेंटीमीटर में वही चीज नापते हैं जो नाप है हमारे सामने, यानी अगर हमको 8 सेंटीमीटर नापना है तो इसमें से 8 सेंटीमीटर कितना होगा, ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। तो अब एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि 1 इंच बराबर होता है, यानी 1 इंच बराबर होता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 इंच बराबर होता है 2.5 सेंटीमीटर। तो चलिए आज हम लोग बेबी फ्रॉक कटिंग के बारे में सीखते हैं, कैसे उसको ड्रा करेंगे। तो हमने पहले से ये आपको समझाने के लिए बना रखा है। तो जब हम इसको ड्रा करेंगे तो ये इस तरह का बन करके कपड़े पर सामने आएगा, और आप इसको एक साथ भी कटिंग कर सकते हैं, आप इसको अलग करके भी कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने मैनेजमेंट लिखा है कि कैसे कैसे क्या क्या हमको नापना है, गले के बारे में, कंधे के बारे में और कमर के बारे में, आगे पीछे सारी नाप यहाँ पर हमने लिखा है। कि पहला है जैसे लेंथ हमारा 8 इंच का है, तो इसमें हम लोग ध्यान देंगे कि 8 इंच कितना होता है, ठीक है। ये इंच टेप लेंगे और यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8 इंच, तो ये 8 इंच कितना है, ये 8 इंच का सिर्फ मेरा क्या है, ऊपर वाला भाग, ये ऊपर की लंबाई है, ठीक है। तो इस तरह से कपड़े को नापते हैं। तो 8 इंच ऊपर वाला हो गया, उसके बाद शोल्डर लिया गया है 4.5, ये मिला करके 4.5 है। उसके बाद चेस्ट है 7 चेस्ट क्यों आया है, एक चीज और है कि जब हम सिलाई करते हैं तो हम साइड से जब हम सिलाई करते हैं तो थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, नाप एक्स्ट्रा लेते हैं, ताकि एक्चुअल नाप लेने से क्या होता है, कपड़ा टाइट हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी ये 6 होगा, ठीक है। चेस्ट जो है वो 6 है और 1 इंच जो है वो सिलाई के लिए रखा गया है। तो इस तरह से सारे में जो हम अंदर से सिलाई करेंगे तो उसके हिसाब से ही नाप तैयार करेंगे, 1-1 इंच ढीला करते हुए, ताकि वो नाप जो है वो सही रहे, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से देखिए चेस्ट हमने ले लिया 6, ठीक, और 1 इंच ले लिया सिलाई के लिए, यानी हो गया 7। उसके बाद हमने कमर लिया, कितना है 6.5। उसके बाद ये लंबाई हो गई, ये तो फर्स्ट पार्ट में है, देखिए ये फर्स्ट पार्ट, यानी हम सिर्फ ऊपर के हिस्से का ही नाप यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। गला कितना है, अब देखिए जब हम गला काटते हैं तो गला आगे का भी है, आगे का अलग होता है और पीछे का अलग होता है, उसकी कटिंग के लिए अलग अलग हमारे नाप भी होने चाहिए। तो फ्रॉक वगैरह जब बनाया जाता है तो उसमें फ्रॉक में कई तरह के लोग फ्रॉक बनाते हैं अपनी अपनी अलग अलग डिजाइन से। तो ये सिंपल फ्रॉक है आपका, और आपके अनुसार इसमें घेरा तैयार किया जाता है कि आप जितना ज्यादा घेरा चाहते हैं आप रख सकते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और गला जो है वो आगे पीछे, यानी आगे का अगर थोड़ा सा बड़ा हम रखे हुए हैं तो पीछे का थोड़ा सा छोटा रहेगा। इस तरह का फ्रॉक में ज्यादातर पीछे छोटा होता है, क्योंकि पीछे फ्रॉक में ये हुक वाले टाइप का में होता है, तो हुक वाले में क्या होता है, पीछे छोटा होता है, आगे थोड़ा बड़ा होता है। इस तरह से इसकी नाप ली गई है। अब इसके बाद सेकंड में है, ये नीचे वाला भाग जो है वो सेकंड में है, यानी लेंथ कितना है 11 इंच, ये 11 इंच का है। आप इसको 12 करके और इधर तुरपाई कर सकते हैं, यानी जो हम नीचे का मोड़ करते हैं ना, मोड़ लेते हैं, यहाँ पर मोड़ते हैं नीचे से जो कपड़ा मोड़ करके सिलते हैं, तो उसकी नाप हम लोग 1 इंच बढ़ा करके ले सकते हैं। तो इस तरह से जब आप कपड़े को नापेंगे और नाप करके जब आप कटिंग करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके सामने ड्रा होकर के आएगा। उसके बाद ये अलग कपड़ा लिया जाता है, जो भी कपड़े कटिंग करते हैं उससे एक अलग कपड़ा होता है, उसका हम लोग आस्तीन बनाते हैं, ठीक है। तो आस्तीन
रहा था आपको समझाने के लिए। कुछ इस तरह से मान लीजिए ये आपका 1 मीटर का कपड़ा है और इस कपड़े को आपको जब ड्रा करेंगे तो ये डिजाइन जो है वो इस तरह से बन करके सामने आएंगे। दिखाई दे रहा है? कुछ इस तरह से आपके सामने आएगी। अब हम आपको इसको कटिंग करके बताएंगे कि ये कैसा है। कुछ इस तरह से कटिंग करेंगे हम लोग, जैसा हमने ड्रा किया है बस उसी के आधार पे हम लोग थोड़ा से कपड़े को बढ़ाकर काटते हुए हम लोग इसको पूरा कट कर लेंगे। बच्चों, कपड़ा इधर उधर नहीं होना चाहिए, खिसकना नहीं चाहिए कपड़ा, वरना अगर खिसकेगा कपड़ा तो इसका कटिंग बिगड़ सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसलिए कपड़े को अच्छी तरह से पकड़ने के बाद ही इसको हम कट करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम लोग इसकी ये फ्रॉक है आपके सामने। इस तरह से कटिंग करके हम लोग इसको अलग करेंगे। एक चीज और है बच्चों, कि जो पीछे का गला है उसको हमें बड़ा करना है, तो उसको हम कपड़े को अलग कर लेते हैं, यानी अलग अलग भाग में कर लेते हैं इसको, और अलग करने के बाद हम उस कपड़े की कटिंग कर लेते हैं, यानी गला जो है उसका वो डीप कर लेते हैं हम। ठीक है, तो पीछे का गला जो हमारा है वो और डीप हो जाएगा। ठीक है, गहरे में और आ जाएगा। इसको हम और गहरा देते हुए इसकी हम कटिंग करते हैं इस तरह से कुछ। ये देखिए, ये पीछे का गला हो गया और ये आपका आगे। ठीक है, इस तरह से हम सिलाई कर लेंगे इसकी। अब अगर हम चाहें तो इसको बीच से कटिंग करके और इसमें चूनट ला सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमने आपको पहले बताया है कि अगर हम इसको बीच से कटिंग करते हैं, यानी हम अगर इसको बीच से काट देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, तो अगर हम चाहें तो इसको क्या करेंगे, चूनट ला सकते हैं। इसकी लंबाई जब ज़्यादा ले लेंगे तो उस हिसाब से हम इसमें चूनट ला करके इसको तैयार किया जा सकता है। ठीक है, मैं इसको कट करके भी दिखा दूँ आपको। इस तरह से ये हमारा ऊपर का भाग हो जाता है। ये देखिए, ये ऊपर का भाग हो गया है। ठीक है, गला देखिए, गला आगे पीछे का बड़ा है और आगे का छोटा, इस तरह से हो जाएगा और ये हमारा घेरा हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से घेरा आएगा। ठीक है, अब आप इसमें चाहिए तो चूनट भी ला सकते हैं। देखिए, अगर हम चाहें तो इस तरह की हम कटिंग करके इसका घेरा बना सकते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, अब इससे पहले हम लोगों ने बेबी फ्रॉक के बारे में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे पैजामे की ड्राफ्टिंग और कटिंग के बारे में। तो हम लोग मानते हैं, लेके चलते हैं 10 साल का बच्चा है, उसके लिए हम लोग को पैजामा बनाना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को कटिंग यहाँ पर समझाने के लिए मैं ड्राफ्ट की हूँ, और ड्राफ्ट करके मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे कैसे इसमें कटिंग करना है। तो देखिए, इसमें हमने लंबाई पूरी ली है 70 सेंटीमीटर। कितनी ली है? 70 सेंटीमीटर। माना कि हम लोग 1 मीटर का कपड़ा लेंगे और उसका 4 फोल्ड करेंगे।
बच्चों, ये हमने 1 मीटर का कपड़ा लिया है। अब इसको हम लोग 2 भाग में मोड़ेंगे और इसके बाद 2 के बाद ये 4 भाग में हम लोगों ने ऐसे मोड़ लिया। यहाँ पर मैं निशान पहले से लगाई हूँ, आपको बोर्ड पे भी हमने समझाया है, इस वजह से ताकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा समय ना लगे, आप जल्दी से समझ सकिए इस चीज़ को। ठीक है, ये हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब इस देखिए बच्चों, ये 4 सेंटीमीटर का हमने नेफा के लिए निशान लगा दिया। अब इसके बाद इसके नीचे ये मोहरी है, ये मोहरी भी हम लोगों की कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। और इसकी जो पूरी लंबाई थी नेफे को लेकर के और मोहरी को लेकर के, इसकी पूरी लंबाई कितनी थी, 70 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। और उसके बाद ये दोनों अलग करने के बाद हमारी जो लंबाई होती है वो कितनी हो जाती है, 62 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, और इसके बाद पूरी लंबाई हमारी 62 सेंटीमीटर होगी। ठीक, और इसके बाद हम इसकी जो लंबाई लेंगे, ये ऊपर जो सीट है इसकी लंबाई कितनी थी, 22 सेंटीमीटर। ठीक, 22 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी। और ये जो ऊपर का है सीट, उसके ऊपर की लंबाई जो है वो थी हमारी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस तरह से हम इस पे निशान लगाएंगे जैसे हमने लगाया है। अब हम इसको आपको कटिंग करके दिखाएंगे कि इसकी कटिंग कैसे होगी। तो सबसे पहले हम लोग ये मोहरी के लिए, तो ये तो मोड़ने में जाएगा हमारा। ठीक है, और इसके बाद हम यहाँ से कटिंग करना शुरू करते हैं। ध्यान से बच्चों, कपड़े को हिलाइएगा नहीं, इस तरह से हम लोग कपड़े को संभालते हुए कटिंग करेंगे इसकी। ठीक है, ये देखिए हमने ऐसे निशान लगाया था, इस निशान को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी अच्छे से कटिंग करके इसको निकाल लेंगे। ठीक है, फिर ऊपर का ये वाला भाग देखिए, ये ऊपर की कटिंग है, इस कटिंग को भी हम लोग काटेंगे और इस तरह से कपड़े को पकड़ेंगे और इसकी कटिंग हम लोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों, ये सफाई का ध्यान देते हुए अच्छे से हम लोग इसकी कटिंग करेंगे। इसको कटिंग करते हुए हम लोग इसको भी आगे से काट के निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम लोग ये नेफा अलग निकालेंगे। इस तरह ये हम लोग नेफा अलग करेंगे और इसको हम लोग 2 भाग में करके, इसको मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ये इस तरह, और ये जो नेफा हमने काटा है इसको हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह आपके पैजामे तैयार हैं। देखिए साइड में मोहरी है, आप इसको ऐसे मोड़ सकते हैं, मोहरी को मोड़ करके ऐसे सिल लीजिएगा, आपका पैजामा तैयार है। इसके बाद हम लोग पेटीकोट के बारे में पढ़ेंगे कि पेटीकोट की ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे और उसकी कटिंग कैसे की जाएगी। तो हम लोग 16 वर्ष के बच्ची का पेटीकोट बनाते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, वर्ष कितना भी हो लेकिन तरीका वही होता है। आपकी बस लंबाई में बदलाव आएगा, चौड़ाई में थोड़ा सा बदलाव आएगा, लेकिन जो सिस्टम है, जो बनाने का तरीका है वो सेम होता है। तो चलिए इसमें हम ध्यान देते हैं कि हमने माना कि 2 मीटर कपड़ा लिया है और 2 मीटर कपड़े को हम 4 फोल्ड करेंगे। और उसके एक साइड से देखिए, यहाँ पर जब हम पेटीकोट के लिए कपड़ा फोल्ड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, लंबाई के आधार पर ही कटिंग की जाती है। अगर हमारी लंबाई ज़्यादा है तो लंबाई में तो कपड़ा बचेगा नहीं, इस वजह से हम क्या करेंगे, साइड से नेफे के लिए कपड़ा निकालेंगे। ठीक है, और अगर लंबाई कम है तो हम नीचे से भी निकाल सकते हैं। तो इस आधार पर हम लोग पेटीकोट के
देखिए बच्चों, माना कि ये हमने 2 मीटर का कपड़ा लिया है, इसको हम फोल्ड करेंगे इधर से और फिर इसके बाद इधर से फोल्ड करेंगे। ये 4 बार फोल्ड हो गया। अब इसको फोल्ड करने के बाद हम लोग नेफा निकालेंगे इसमें से। इसकी लंबाई देखिए, लंबाई अगर इसकी ज़्यादा है तो हम लोग इधर से नेफा निकालेंगे, ठीक है। और अगर लंबाई इसकी कम होती तो हम लोग इधर से निकालते, ठीक है, साइड से। यानी साइड से हम लोग इधर से नेफा निकालते, लंबाई से नहीं, तब हम लोग साइड से निकालते हैं इधर से। तो चलिए हम आपको इधर से नेफा निकाल कर दिखाते हैं। इस तरह से कटिंग करते समय बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कैंची एक बार चल जाए तो जब तक वो पूरा कपड़ा न काटे आप रुकिएगा नहीं, चलते रहिएगा, ताकि जो कटिंग है वो बराबर से हो, ठीक है। इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। धीरे धीरे कटिंग करते रहिए। इस तरह से हम लोग नेफा इधर से काटेंगे। इसके बाद हम लोग इसको कटिंग कर लेंगे, इसकी लंबाई इस तरह से। ध्यान से, कपड़ा अगर मुड़ जाए बीच में तो आप उसको सही कर लीजिएगा, उसके बाद कटिंग कीजिएगा। इस तरह से कटिंग करेंगे। उसको जोड़ कर दिखाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये हमने ऐसे जोड़ लिया। अब इसकी हम गोलाई निकाल लेंगे। देखिएगा अगर कपड़ा एक्स्ट्रा हो जाए, देखिए बच्चों, इसको हम लोग ऐसे करके इसकी गोलाई देते हुए हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये गोलाई हो गई। इस तरह से आप जितने भी इसकी कली हैं, 2 इधर का हो गया, 2 पीछे का हो जाएगा और दोनों कली को जोड़ लेंगे। और इस प्रकार देखिए हम लोग तैयार कर लेते हैं इसको। और इसके बाद जो बाकी की कलियां हैं, वो जैसे 2 आगे की कली और 2 पीछे की कली, उसको भी हम इसी प्रकार बगल में लगाएंगे। और बगल में लगाने के बाद ये जो नेफा है उसको हम लोग सिल लेते हैं इसमें, ठीक है। इस प्रकार चारों कली में नेफा लगा करके सिल दिया जाता है। इस प्रकार आपकी पेटीकोट तैयार है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लेडीज कुर्ते की ड्रेपिंग करना और कटिंग करना। तो लेडीज कुर्ते की ड्राफ्टिंग हम लोग कैसे करेंगे, हम आपको समझाने के लिए बताए हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें हमने सारी लंबाई चौड़ाई सबकी लिखी हुई है। क्या है इसमें हम लोग क्या करेंगे कि ये हम लोग किसकी कुर्ती बना रहे हैं, ये 18 वर्ष के लेडीज की है, ठीक है। अब वो लेडीज पे डिपेंड करता है कि वो मोटी है कि पतली है। एक अनुमानित हमने आपको एक नाप बताया है, ठीक है। तो वो जिसका भी कुर्ती आप बना रहे हैं वो उसके नाप पे डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग आपको नाप बताए हैं, वो 18 वर्षीय लेडीज के लिए है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमने आपको बताया कि 2 मीटर हम लोग कपड़ा लेते हैं और उसका 4 फोल्ड करते हैं। जब 4 फोल्ड करेंगे तो कपड़े की लंबाई कुछ इस तरह से आ जाती है। अभी हम आपको कटिंग करके भी बताएंगे। तो इस तरह से जब लंबाई आ जाएगी तो उसके एक पल्ले का ड्रा हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो एक पल्ले के ड्रा में लंबाई जो होगी, ये देखिए, ये पूरी लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। लंबाई इसकी पूरी 100 सेंटीमीटर है। और उसके बाद चेस्ट है 80 सेंटीमीटर। अब 80 सेंटीमीटर तो पूरा हुआ ना चेस्ट, पूरे चेस्ट का जब नाप करते हैं तो 80 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ पर जब हम ड्राफ्ट करेंगे तो क्या करेंगे, उसका एक भाग लेंगे तो 80 का 1/4 हो जाएगा। तो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब 20 का पूरा जब भाग किया जाएगा, पूरा जोड़ा जाएगा जब, यानी आगे और पीछे दोनों पल्ले जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। उसके बाद हिप है आपका 17.5, सॉरी 17.5 आपका कमर पे आएगा। और हिप है आपका 22.5, ठीक है। ये नाप है 5 सेंटीमीटर। सारी जो भी हम आपको बता रहे हैं सब सेंटीमीटर में ही बता रहे हैं। फिर उसके बाद घेर है, जो यहाँ का जो घेरा आता है, ठीक है। तो घेर जो है आपका वो हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, ठीक है, यानी 25 और 25 इस हिसाब से होगा। फिर तीरा है, ये तीरा ये होता है। आप देखिए बच्चों, तीरा जो हम
आ जाएगा 6 सेंटीमीटर के करीब हम इसको कट करके निकाल लेंगे। तो अब ये गला भी अपनी अपनी डिजाइन का अलग अलग डिजाइन से बनता है, तो आप अपने शौक से अपने तरीके से आप उसको कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने आपको कटिंग के बारे में बताया। और नीचे देखिए उसको मोड़ करके सिलते हैं, तो उसके लिए हम लंबाई रखते हैं 5 सेंटीमीटर लगभग। ठीक है, आप उसको उससे कम भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस आधार पर हम लोग ये ड्राफ्टिंग करते हैं। इसके बाद साथ ही साथ मैं आपको आस्तीन के बारे में भी बताती चलूं कि ये आपका आस्तीन है। ठीक है, आस्तीन में क्या है कि हमने लंबाई ली है 15 सेंटीमीटर की, और 15 सेंटीमीटर की लंबाई में हम लोग 20 सेंटीमीटर का ये चौड़ाई हो गया इसका, ये भाग। ठीक है, ये आपकी चौड़ाई में रहेगी। तो कुछ ड्रा जब हम करेंगे, जब कपड़े पर तैयार करेंगे उसको, तो कुछ इस तरह का बनेगा हमारे सामने। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसी को कटिंग करके निकाल देते हैं, तो आस्तीन हमारी बनके तैयार हो जाती है। ये देखिए, ये वाला जो हिस्सा होता है ये हमारा होता है बॉर्डर का, तो इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। जब हम इस नाप पर आधारित जब आस्तीन बनाएंगे तो उसका ये नाप आएगा। ठीक है, अब इस तरह से आप लोग ड्राफ्टिंग के बारे में सीखे, और अब हम आपको कटिंग के बारे में बताते हैं। देखिए बच्चों, ये माना कि हमने कपड़ा लिया है 2 मीटर का, अब हम इसको फोल्ड करेंगे। ये हो गया एक बार, और ये दूसरी बार, तो ये 4 फोल्ड में हो गया कपड़ा हमारा। अब इस कपड़े को हम रखेंगे, हमने नाप पहले ही लगाया है इस वजह से, ताकि आपको समझाने में समय कम लगे, कम समय में आपका वीडियो तैयार हो जाए। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड कर लिया। अब हम इस पर ये निशान लगाएंगे। देखिए, ये गले का नाप है, गले का नाप हमने बताया आपको कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर का नाप है, यहाँ से यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। और उसके बाद कंधे से पूरा गले का नाप, यहाँ से कंधे से पूरे गले का नाप 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसके बाद इधर का आस्तीन है, आस्तीन का नाप इसे लेंगे हम लोग 18 सेंटीमीटर के करीब। ठीक है, ये आस्तीन के नाप हैं। अब इसमें हम लोग गोलाई दे करके इसकी कटिंग करेंगे। इसके बाद देखिए, ये चेस्ट है। चेस्ट हमारा कितना था, हमने आपको बताया है चेस्ट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 20 सेंटीमीटर चेस्ट है हमारा। तो अब इसके बाद यहाँ पर हमारा ये हिप है हमारा। ठीक, कितना है, 22.5 सेंटीमीटर हमने बताया आपको। अब इसके बाद कमर हमारी होगी, कमर हमारी होगी 17 सेंटीमीटर, 17.5 सेंटीमीटर। अब इसके आधार पर अब आपको ये तीरा है, देखिए ये तीरा होता है, तीरा है ये। अब ये आप अपने अनुसार तीरे की नाप लेंगे। आपको अगर लंबाई ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा कर लीजिएगा, कम चाहिए तो कम लंबाई कर सकते हैं। अब इसे हम लोग कटिंग करेंगे। ठीक है, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए, घुमाते हुए कट करके निकाल लेंगे गला। ठीक है, बाद हम लोग ऐसे कट के निकालेंगे। इसके बाद इसको थोड़ा सा तिरछा करते हुए, देखिएगा कंधा है, अगर हम इसको तिरछा नहीं करेंगे तो जब आप इसको सीलेंगी ना तो ये चोंच निकल आता है। इस वजह से हम लोग थोड़ा सा इसको तिरछा करने के बाद ही कटिंग करते हैं। देखिए, इसके बाद हम लोग अब ये हम लोग आस्तीन कट करेंगे। ठीक है, इस तरह से कट करते हुए आप अपनी गोलाई देंगे। इस तरह से इसको कट करते हुए हम लोग, ये हुआ कपड़ा आपका एक्स्ट्रा बच जाए उसको आप अच्छे से सफाई से निकाल लीजिएगा।
अब हम लोग ये किनारे का कपड़ा कट करेंगे इस तरह से काटते हुए कमर को बराबर से थोड़ा सा तिरछा करते हुए हम लोग इसको कट करेंगे और यहाँ हिप के पास ढीला करेंगे, थोड़ा ऐसे गोलाई देते हुए इसको हम लोग कट करके निकाल लेंगे। ठीक है, काट के इसको निकाल लेंगे। ये आपकी जम्पर तैयार हो गई। अब आप इसमें आस्तीन लगाएंगे। गला आप अपने हिसाब से आगे पीछे का कर सकते हैं, आप जैसा चाहते हैं उस हिसाब से उसको गहराव दे दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग आस्तीन कट करेंगे। ये इस तरह से गोलाई देंगे हम, इसमें गोलाई करते हुए। देखिए बच्चों, आस्तीन आगे पीछे की जो हम लोग बनाते हैं उसमें गोलाई देते हुए कुछ लोग आगे का चौड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और पीछे का थोड़ा पतला कर देते हैं। इस तरह से गोलाई लाते हैं। इसके बाद हम लोग इसको ये कट करके निकाल देंगे। हो गई आस्तीन। इसको हम लोग खोलेंगे। ये आपकी आस्तीन तैयार है। इस तरह से हम लोग आस्तीन को जोड़ेंगे। ठीक है, और जोड़ करके ये आपका बॉर्डर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आपको आस्तीन लगा कर दिखाती हूँ। ये आस्तीन आप ऐसे लगाकर इसको सिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जम्पर बनकर तैयार हो गई, यानी ये कुर्ती तैयार है।